पहली बार आपके दयाल मोहब्बत में हाजिरी की सआदत हासिल हो रही है। सबसे पहले नकल हिंदुस्तान मुजाहिद हसन नबी साहब का, साथ ही साथ कारी अफजलुल्लाह जफ़र साहब और खालसा अकेडमी के तमाम जिम्मेदारों का मैं ख़ास तौर से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत सी प्रोग्राम का मुझे नाचीज़ का हिस्सा बनाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के यहाँ आने को, बैठने को, सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। जो तो अक्सर बेशतर हम लोग प्रोग्रामों में रहते हैं, लेकिन आज हम सब के लिए, ख़ास तौर से मेरे लिए एक ये अहम प्रोग्राम है। हिंदुस्तान की बहुत मशहूर और मारूफ तालीमी अकेडमी जैसे शाहीन ग्रुप कहा जाता है, उसके चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब और भी तमाम मुअज़्ज़ज़ मुबज्जल उलमा क़ुर्रा हज़रात तशरीफ़ फरमा है। चंद शेर उनके सामने पढ़ने की साथ हासिल हो रही है। मैं अल्लाह का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। मुजाहिद भाई एक मतलब 2-3 शेर दुआया मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे इंशाअल्लाह जितना आपका हुक्म होगा उतनी देर पढ़ के मैं बैठूँगा। जी बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा बेस कम करके बात, थोड़ा सा ट्रेबल हो जाए। सुनेंगे भाई आप लोग? मुजाहिद भाई अभी शेर पढ़ रहे थे तो मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि बिहार में मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। आप लोग एकदम खामोश हो गए। थोड़ा सा बेदार होकर सुनेंगे तो लोग आएगा पढ़ने में। बड़ा निगाह कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि वसल्लम वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगला हाजिर मुफ्ती असद साहब दामद बरकातहू की तशरीफ फरमाने वाला कीजिएगा कि मौला
देखिए चेयरमैन इकबाल साहब ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब का भी, और कारी अफजलुल्लाह साहब भी आ गए हैं। एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि बड़े असातिज़ा अकाबिरीन उलमा स्टेज पर बड़ी तादाद में बैठे हैं। खुदा की कसम इनकी मौजूदगी में मैं आपको बता दूँ कि दुनिया की किसी दारुल इफ्ता में आज तक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पे पाबंदी नहीं लगाई है। लिहाजा मुंह में जो लड्डू लेके बैठे हैं उसे छोड़िए और सुभान अल्लाह बोलिए। शेर समझ में आए तो लगना चाहिए कि आप हिंदुस्तान में हैं, ऐसा न लगे कि आप पाकिस्तान में हैं। थोड़ा सा बोले सुभान अल्लाह कहकर शायरों की हौसला अफजाई करें। माशाअल्लाह लड्डू अगर वाकई है तो खा लीजिए उसको, खाने के बाद सुभान अल्लाह कहिएगा। एक शेर और मैं यहाँ पे हाजिर करता हूँ, लायला कीजिएगा कि मौला मेरे तेरा तो दुआ मेरा सर हो। भैया आपकी नींद खराब है, उसको सही कर लीजिए। शेर लायला कीजिए कि मौला अफजलुल्लाह साहब शेर देखिएगा कि लड़ना है अगर दुश्मन मिसराही बोल रहा इस्लाम से तुमको लड़ना है अगर दुश्मन इस्लाम से तुमको लड़ना लड़ना के लड़ना है अगर दुश्मन इस्लाम से तुमको खालिद साकले जाओ अली जैसा क्या बात है। देखिए चेयरमैन साहब बार बार उठने में मजबूर हो जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह। वाह भाई वाह, खालिद क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखिए भाई माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ जो भाई हज़रात हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। अल्लाह हज़रात को अपनी शायान शान जाहिर है नसीब फरमाए। मैं दोबारा हाजिर कर देता हूँ शेर पूरा मजमा थोड़ा अभी उस जैसा आप मूड में आए हैं। मैं सच्ची बात है कि मैं अभी एकदम पिच पे आ नहीं पाया। थोड़ा सा आप बेदार हो जाए तो मजा आएगा नबी पढ़ने में। एक दफा कह दीजिए सुभान अल्लाह के लड़ना है अगर दुश्मन इस्लाम से तुमको लड़ना लड़ना के लड़ना है अगर दुश्मन इस्लाम से तुमको खालिद साकले जाओ अली जैसा जिगर मौला खालिद साकले जाओ अली जैसा जिगर हो मौला मौला। एक शेर मक्ते का मैं पढ़ रहा हूँ इस कलाम का कि मैं पूरे शेर मैं छोड़ रहा हूँ, सिर्फ एक आखिरी शेर मक्ते का जो यकीनन अगर आपके दिल में जरा सा भी इश्क़ रसूल होगा, और मेरा ख्याल है कि जरा सा भी बहुत सारे सब आशिक़ रसूल बैठे इंशाअल्लाह आप तड़प जाएंगे। मुलाहिदा कीजिएगा भाई साहब कि मौला मेरे तेरा तो मुलाहिदा कीजिएगा मुजाहिद भाई कि ऐसे मेरी आका से मुलाकात हो या रब ऐसे। अगर मेरी तमन्ना वाकई में सच्ची हो तो आप दुआ दीजिएगा कि ऐसे मेरे आका से मुलाकात
अगस्त के हवाले से कुछ शेर पढ़ दूँ ना? दोबारा ना? ठीक। अच्छा एक मिनट माशाल्लाह जनाब अशफाक बहराइची आप सब हुए कसम खुदा की वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। थोड़ा आप बोले तो अच्छा लगता है, जब खामोश हो जाते हैं तो डर लगने लगता है कि आप आए भी या चले गए। फिर डर यह रहता है कि उलमा में से किसी को बुलाऊं और कहूं कि हजरत इकट्ठा नमाज जनाजा की नियत कर दीजिए। बोलते रहेंगे तो समझ में आए। आइए एक छोटी बहर में एक शेर 1 मिनट में तमाम करता हूँ। हजरत मौलाना शाहिद नासरी अल हनफी को देखकर और अशफाक साहब जो दिल से कलाम पढ़े मुझे याद आ गया। अगर कहे तो अशफाक साहब मैं सुना दूं आपको। दिल में जब इश्क़ मुस्तफा ही नहीं, वही बोले जिसके सीने में इश्क़ रसूल की चिंगारी हो, अगर वो शोले में तब्दील हो जाए और सुभान अल्लाह कह दे तो इंशाअल्लाह मैं सीधे सीधे दीदर की सरजमी पहुंचता हूं। और मेरे दोस्तों शाहीन ग्रुप, शाहीन एकेडमी और मेरे दोस्तों उलमा को, हुफ़ाज़ को जो सुनहरा मौका इनायत किया, उनके चेयरमैन को मैं आपके हवाले करना चाहता हूं। इंशाअल्लाह उनकी कुछ कीमती बातें भी होंगी और उसे अवार्ड से नवाजा भी जाएगा। लेकिन चंद शेर समाप्त कर ले। दिल में जब इश्क़ मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। दिल में जब इश्क़ मुस्तफा ही नहीं, दिल में जब इश्क़ मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। आली जनाब मशहूर उस्मानी साहब माशाअल्लाह कांग्रेस के कद्दावर नेता तशरीफ ले आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए तशरीफ रखें। वाह, आप देखते जाए तमाम लोगों का स्वागत होता रहेगा। माशाअल्लाह इतने चांद सितारे को अफजलुल्लाह जफर साहब ने बुला लिया है, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल में जब इश्क़ मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। अशफाक भाई जो भी आया मेरे हुजूर के पास, देखेंगे जो भी आया मेरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा के फिर उठा ही नहीं। जो भी आया मेरे हुजूर के पास, जो भी, अरे यार थोड़ा इस्तेमाल कर लो, सुभान अल्लाह बोलो। तरन्नुम तो सुन लिए, मैं मर्द हूँ, मर्दाने अंदाज में पढ़ रहा हूँ। अगर वाकई आप मजमा में मेरे ही में से हो तो थोड़ा बोले रहे। हाँ, मैं फिर शेर पढ़ रहा हूँ। अगर समझ में आ जाए मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहेगा जो मर्द होगा पिंडाल में, जो खामोश हो मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। शेर देखें मेरे दोस्तों माशाअल्लाह। दिल में जब इश्क़ मुस्तफा ही नहीं, दिल में जब इश्क़ मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। जो भी आया मेरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा के फिर उठा ही नहीं, ऐसा बैठा के फिर उठा ही नहीं। नाथ सदियों से कह रहे हैं लोग, हमारे यहाँ सुन के बता दो, नाथ सदियों से कह रहे हैं लोग, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं। नाथ सदियों से कह रहे हैं, जज़ाकल्लाह भाई जज़ाकल्लाह। नाथ सदियों से कह रहे हैं लोग, नाथ सदियों से कह रहे हैं, जज़ाकल्लाह। हाँ, नाथ सदियों से कह रहे हैं लोग, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं। दिल में जब इश्क़ मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। जो भी आया मेरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर शाहीन एकेडमी के चेयरमैन से बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामने को नवाजें। जी जानिए, मैं सलाम पेश करता हूँ कि शारजा दुबई के अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब थे। वीडियो कॉल पर बात हुई और कहा मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब अफजलुल्लाह जफर के साथ एक कारी कुरान और शायर इस्लाम की टीम लेकर आप मेरे शाहीन एकेडमी में आए। कुरान के हवाले से अगर मेरा लाखों नहीं कई लाख अगर मेरा खर्च हो जाए तो इस
इसके लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर हमेशा खड़ा है, तैयार है, ताकि मेरे बच्चों के अंदर ये लहजा मुंतकिल हो जाए। और माशाल्लाह कल इनके यहाँ हम लोग रवाना हो गए और 19 तारीख के दिन ही माशाल्लाह बीदर की सरजमीन पे मुज़ाहिरा मुसाफ़हतुल कुरान करीम, जिसके अंदर कारी तैयब जमाल अरशद अली साहब कश्मीरी और जनाब कारी एहसान मोहसिन और मुजाहिद हसन हबीबी और दीगर लोगों की शिरकत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काबिल एहतराम उलमाए किराम और मोहतरम अफजलुल्लाह ज़फ़र साहब, यहाँ बिहार के मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, मैं 1 महीना 1.5 महीना पहले दुबई पहुँचा। रात में देर गए, दुबई पहुँचा, सुबह में एक फ़ोन आया अफजलुल्लाह ज़फ़र साहब का कि मुझे यहाँ पर प्रोग्राम में आना है। तो मैं बताया कि मैं दुबई ही में हूँ और वो आधे घंटे में होटल आ गया और वहीं सारा मंसूबा बना इस शर्त पे कि ये उलमाए किराम जो यहाँ पर जजेस हैं वो दो दिन के बाद बीदर आएंगे और बीदर में मैं बीदर शहर भर के बच्चों के लिए अज़ान और क़िरात का मुसाबक़ा रखूँगा। वहीं तय हुआ और आज माशाल्लाह मैं यहाँ पर हाज़िर हूँ। मेरी गुफ्तगू से पहले हुफ़ाज़ का ज़िक्र हुआ है। हमारे एक शागिर्द हैं हाफिज़ इसहाक़ साहब, जो बीदर में पढ़े। थोड़ा सा ये अपना स्टोरी बताएंगे, वो किस तरह से मदरसे से मेडिकल कॉलेज को पहुँचे हैं। 2-3 मिनट में सिर्फ मरहलावार बताएंगे, फिर उनके और एक भी साथी हैं वो भी 1-2 मिनट में बताएंगे। फिर मैं चंद गुजारिशात रखूँगा। मैं कोई तकरीर नहीं करूँगा, ना ही मशवरे दूँगा। वो जो कुछ छोटे मोटे काम मिन जानिब अल्लाह के फजल से हो रहे हैं उसका जिक्र करते हुए मैं अपनी जगह लूँगा। हाफिज़ डॉक्टर इसहाक़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इसहाक़ है और मैं अभी MBBS सेकेंड ईयर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना पूरा हाफिज़ का कोर्स पूर्णिया मदरसा में गुलाबाग में मदरसा है, इसको बंद कर दो। चलो, पूर्णिया एक मदरसा है, मदरसा मिफ्ताहुल बोल के, वहीं से मैं अपना पूरा हाफिज़ का कोर्स मुकम्मल किया। उसके बाद जो है घर वालों के डिसीजन से और उसके बाद हमको मालूम पड़ा कि कदीर सर का एक बाज़ाब्ता स्पेशली हुफ़ाज़ के लिए एक अलग प्रोग्राम चलता है डॉक्टर बनाने का। फैक्ट्री है सर के पास डॉक्टर बनाने का, और मैं ज़िंदगी भर सर का एहसास नहीं भूल सकता हूँ कि 50% मेरे घर का सपोर्ट है यहाँ तक पहुँचने में और 50% पूरे सर का सपोर्ट है मेरे ऊपर। क्या बात। तो हाफिज़ बनने के बाद मुझे कुछ आता नहीं था, ठीक है। नॉर्मली आप लोग को मालूम होगा जो हाफिज़ है यहाँ पे मदरसे में जो पढ़ाई करता है, तो जस्ट हमको ABCD वगैरह और थोड़ा सा बोर्ड पे कुछ लिखा होगा पढ़ सकते हैं, इतना ही आता था और प्लस माइनस, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं आता था। तो मैं शाहिद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो बीदर में है, हेड ऑफिस मेन ब्रांच, वहाँ पे मैं गया 2017 के एंडिंग में। और चूँकि मुझे कुछ भी नहीं आती थी तो सर बोले कि ICU में एडमिशन लो। ये ICU स्पेशली प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिनका बेसिक कमज़ोर हो, उनके लिए स्पेशली प्रोग्राम है। उनमें उसमें ये किया जाता है कि बच्चों को इस काबिल बना दिया जाता है कि वो क्लास में रेगुलर बच्चों के साथ बैठ सके और एडजस्ट हो सके अपने आप को। तो मैं 3 महीना में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीख गया वहाँ पे। उसके बाद 9th और 10th उर्दू मीडियम से किया। 9th और 10th उर्दू मीडियम से किया। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को आज कि आप उर्दू मीडियम से हैं
कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो इंग्लिश में होती है, 11 12 इंग्लिश में होती है, नीट एग्जाम इंग्लिश में होता है, आप कैसे कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। तो उसका सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 9th और 10th के उर्दू मीडियम से 10th में अल्हम्दुलिल्लाह 88.64% आए थे कर्नाटका बोर्ड से। उसके बाद 11th और 12th इंग्लिश मीडियम से, वही तो होती है इंग्लिश मीडियम से, वहाँ पे होती है कर्नाटका बोर्ड से। वहाँ से मैं 12th में 94% आए थे। और जो कि मेरा मैथमेटिक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि प्लस माइनस मुझे सिर्फ आती थी मदरसा में, यहाँ से ज़्यादा हुआ। मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाया था मैथमेटिक्स में, 100 आउट ऑफ 100 पूरे फुल मार्क्स बोर्ड एग्जाम में। और मैं पूरे शाहीन इंस्टीट्यूशन में चौथे फर्स्ट रैंक लाया। सिर्फ 4 बच्चे थे जो पूरे आउट ऑफ स्कोर किए थे। और उसके बाद मैं नीट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिस साल मैं 12th हुआ था 2022 में, उसी साल मैं नीट एग्जाम लिखा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 490 मार्क्स आए थे। तो 490 में कुछ बिहार का कदम ज्यादा होने की वजह से मुझे सीट नहीं मिला, तो थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह फील हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। बोलते हैं अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, ये है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। ठीक है, तो उसके बाद मैं कोशिश किया, फिर दोबारा एक साल रिपीट किया, ड्रॉप लिया। और 2023 में जब मैं नीट एग्जाम लिखा तो 637 मार्क्स आए थे नीट में, और ऑल इंडिया रैंक अराउंड 1012 रैंक आया था। और जिसकी वजह से उस बेसिस पे, उस रैंक के बेसिस पे मेरा दरभंगा मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है। हर साल ऐसे 25-50 हुफ़ाज़ बिल्कुल जो बचपन में कभी स्कूल नहीं गए थे, AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी वहाँ पर मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं। फिर बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से क्लास के काबिल बनाया जाता है, क्लास में बिठाया जाता है, वो आगे कॉम्पीट करके सीट ले रहे हैं माशाल्लाह। बैठ और भी इनके साथी हैं, क्योंकि वक्त कम है। बिल्कुल ऐसी ही स्टोरी है, जो बचपन में 4th 5th तक गए थे, सीखे कुछ नहीं थे, लेकिन AICU में पढ़े, बुनियादें ठीक करे और आगे बढ़े। देखिए बिहार से शाहीन का गहरा ताल्लुक़ है और ये ताल्लुक़ बढ़ रहा है। क्या आपकी इत्तला के लिए बीदर शाहीन में 6000 स्टूडेंट हॉस्टल में हैं, जिसमें सेकंड हाईएस्ट कर्नाटका के बाद सेकंड हाईएस्ट बिहार के हैं माशाल्लाह। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। 4 साल पहले सेकंड हाईएस्ट महाराष्ट्र के होते थे, जो लगा हुआ है, अब बिहार के हैं। ऐसे ही जो है ये बिहार में प्रोग्राम चल रहा है। मैं एक मरतबा मस्कत में किसी मौलाना के साथ घूम रहा था, तो मौलाना से गुफ्तगू भी हो रही थी। जिंदाबाद, बड़ा काम कर रहे हैं डॉक्टर जी। तो मौलाना से जो है, शायद मौलाना का तकिए कलाम हो सकता है, वो गुफ्तगू के दौरान बार बार बोल रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन वो दिन में 5, 10, 25 मरतबा ऐसी बोलते, ये बिहार नहीं सुधर सकता, ये बिहार नहीं सुधर सकता। मतलब ये क्या बात है? मुझे ख्याल आया कि चलो हम बिहार के 5000 बच्चों को, हाफिज़ों को अच्छी तालीम से जोड़ेंगे, और ये हुफ़ाज़ बदलेंगे तो बिहार को बदलेंगे, बिहार दुनिया को बदलेगा। क्या ख्याल, बस एक ख्याल वहाँ आया। मैं वापस हुआ बीदर वापस हुआ। वहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा था हमारा, सालाना प्रोग्राम होता है, सारे लोग मसरूफ़ थे। प्रोग्राम के बाद 3-4 दिन के बाद थोड़ा फुर्सत में मैं अपने ख़ास स्टाफ को बुलाया, ऑफिस में बुला के बिठा के जो है, ये ऐसा ख्याल आया, ऐसा वाक़या हुआ और ऐसा ख्याल आया। उस पर गुफ्तगू होना शुरू हुई। कोई बोले कि खाली बिहार क्यों, यूपी को भी ले लेंगे, कोई बोले नहीं पूरे इंडिया को ले लेंगे। गुफ्तगू के दौरान किसी के ज़बान से निकला कि बड़े बड़े मदरसे खाली हैं, तो फौरी ख्याल आया चलो हम मदरसे वालों से रिक्वेस्ट करेंगे, मदरसे वालों से रिक्वेस्ट करेंगे जो फारिग हाफिज़ हैं, जो हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके हैं, उनको वापस मदरसों में रखेंगे, खाने का रहने का इंतज़ाम मदरसे करेंगे और टीचर का
इंतज़ाम तरीक़ेकार और टीचर की सैलरी हम करेंगे, कुछ लोगों से ताउन लेके करेंगे। बस ये ख्याल को पसंद किया गया और हमारा स्टाफ एक तरीक़ेकार बना लिया और मुझे अच्छा लगा, मैं लेकर घूमना शुरू करा इंडिया भर में। उलमा इकराम उसको पसंद करें माशाअल्लाह। हमारा ख्याल फौरी आया कि 5000 बच्चों को और 100 मदरसों में काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जहन बनाना मुश्किल हो रहा था। अल्लाह का फजल हुआ, 2000 बच्चों को 68 मदरसों में ये प्रोग्राम कायम करने में कामयाबी मिली। फिर 18 महीने का ये प्रोग्राम था, उसमें से 1200 बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करे 10th स्टैंडर्ड, और बाद में 800 बच्चे सेकंड अटैम्प्ट में एग्ज़ाम में पास करे। माशाल्लाह वो अब 11th एंड 12th कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर बहुत बड़ी क्या बात है, नारे तकबीर, बनने की ख्वाहिश रखते हैं माशाल्लाह। तो ये अल्लाह का फजल है। देखिए, मैं दावत दूंगा बच्चों को, हाफिज़ों को ख़ास तौर पर, आप जो है देने वाले बनिए, लेने वाले नहीं, देने वाले बनिए, काबिल बनिए, दुनिया को कंट्रीब्यूट करने वाले बनिए, और ऐसी सूरत में आप सही मानों में दीन की दावत दीन कर सकेंगे, लोगों को दीन पेश कर सकेंगे, खिदमत कर सकेंगे। वो दौर जिस वक्त एक छत के नीचे दीनी तालीम और असली तालीम दोनों हुआ करती थी, वो दौर इंसानी तारीख का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था। हम अलग करके नुकसान में आए हैं, इस पर तवज्जो देना है। कई प्रोग्राम हैं, कई तरीक़े हैं, जैसा कि अभी बताया गया कि तालीम पे तवज्जो देना है। तालीम 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 के ज़रिए ही तब्दीली आएगी और नस्ल को बनाना है, नस्ल ही असल है। ये प्यारे प्यारे बच्चे जो यहाँ पे क़िराअत में हिस्सा लिए हैं, यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारा मुस्तक़बिल है। नस्ल ही असल है, इनको बनाओ, फ्यूचर बन जाएगा। 10 साल 20 साल 25 साल लगेंगे कौमों की ज़िंदगी में, 10 साल 20 साल 25 साल को ही वक्त कहते हैं लगेंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ पे क़ायदीन बैठे हुए हैं, यहाँ पे तजुर्बेकार उलमा इकराम बैठे हैं, ये जानते हैं कि आज हम कुछ भी कर लें उसका असर नहीं हो रहा है, उसका असर नहीं हो रहा है। एक ही तरीक़ा है, 2 कदम पीछे हटें और नस्लों को बनाएं, नस्ल की तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दें, उनकी सेहत की तरफ तवज्जो दे दें, इनको डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, इनको डिस्ट्रैक्शन से बचाएं और इनको दाई बनाएं, इनको दाई बनाएं। और माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी औलाद को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश रखिए, ज़रूर रखिए, लेकिन ये ख्वाहिश रखना ना भूलिए कि मेरी औलाद मेरे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, जन्नत के हुसूल का ज़रिया बन जाए और जन्नत में दर्जात के बुलंद करने का ज़रिया हो जाए। अगर ये हो जाए तो औलाद भी कामयाब, माँ बाप भी कामयाब, मिल्लत और माशरा भी कामयाब। इस तरफ तवज्जो देना है। मैं देख रहा हूँ यकीनन यहाँ पर भी शादियों का भी जिक्र हुआ। वो कौम, वो समाज तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पर खर्च करता है, शादियों पर खर्च करता है। मैं उलमा इकराम को मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि अभी मुझे बता दिया गया है एडवांस में, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हाल में लिखे हैं, उलमा को उलमा ही नसीहत करना है। मैं उलमा को छोड़कर दीगर लोगों से नसीहत नहीं बल्कि गुजारिश करूँगा कि जो है ये शादियों में फजूल खर्ची ख़त्म करो। सारी ताकत जो है नस्ल को बनाने में और इनकी मईशत के लिए, कारोबार के लिए इस्तेमाल करो। शादियों में फजूल खर्ची ख़त्म करो। वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पर खर्च करती है। अजीब अजीब मसाइल हैं। हम कुछ काम कर रहे हैं बीदर में, हम छोटा सा काम कर रहे हैं बीदर में। मैं थोड़ा सा जिक्र करते हुए अपनी जगह लूँगा। बीदर में काम कर रहे हैं, बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन के नाम से काम कर रहे हैं। मस्जिद को मरकज़ बनाकर मस्जिद का इलाके में खैर फैलाना, मस्जिद को मरकज़ बना के मस्जिद के इलाके में बुराइयां ख़त्म करना, सारे चैरिटी के काम मस्जिद को मरकज़ बना के करना। मस्जिदें सिर्फ इबादत के लिए नहीं हैं, तालीम और तरबियत के लिए हैं, दावत के लिए हैं और चैरिटी के लिए, खैर के कामों के लिए हैं। हम 137 मस्जिद को 12 हिस्सों में डिवाइड किए हैं, 12 क्लस्टर्स में डिवाइड किए हैं और हर क्लस्टर से एक फर्द को लेकर एक ट्रस्ट बनाए हैं और वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड करके उसके तहत तकरीबन 12-13 काम कर रहे हैं। उसमें एक काम कर रहे हैं, आओ सदक़े को ढाल बनाएं, घर घर में सदक़े के डब्बे रखकर लोगों को दिन की शुरुआत सदक़े से शुरू करने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं, यकीनन अल्लाह बताता है कि सदक़ा बेहतरीन ढाल है, मुसीबतों से, बलैया से, हादिसात से बचने के लिए बेहतरीन ढाल है। और इस तहरीक का नाम रखे हैं, आओ सदक़े को ढाल बनाएं।
आओ सबसे गुड़हाल बनाएं। हम अपने हॉस्टल में भी जो है डब्बे रखे हैं, माशाल्लाह महाना 3-4 लाख रुपए बच्चे सदका डालते हैं, 3-4 लाख रुपए डालते हैं। और शहर का जो सदका आता है वो गरीबों में तकसीम कर रहे हैं। हर मस्जिद का टारगेट है कि मेरी मस्जिद भीख मांगने वालों से पाक हो जाए, क्योंकि प्रोफेशनल भीख मांगना हराम है। और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ही के मुताबिक ऐसे लोगों को भीख देना गुनाह, और हम हैं जो मस्जिद के बाहर निकलते ही नमाज के बाद गुनाह कर रहे हैं। हमारी मस्जिद का इलाका भीख मांगने वालों से पाक है। हमारी मस्जिद के इलाके में कोई बच्चा रात में 2 बजे तक घूमता नहीं। हमारी मस्जिद के इलाके में गुटखे का सेल नहीं होता। हमारी मस्जिद के इलाके में कोई बेवा मजबूर नहीं है, कोई ड्रॉप आउट नहीं है। हमारी मस्जिद के इलाके में हमारी मस्जिद का इलाका पाको साफ है। हमारी मस्जिद के इलाके में नफरतें नहीं हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। ये मिजाज बनाना है, मस्जिदों को मरकज़ बना के कई खैर के काम हो सकते हैं। मैं अभी चक्री में आते आते और इस हवाले से तफसीलात बताया हूँ। आप ये इसके तफसीलात जो है देखिए, हिफ्ज़ुल कुरान हमारे बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन.org पर आप जाइए, देखिए उसमें। और बीदर में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, हम सिर्फ 1 महीना पहले तय करे थे कि अज़ान का और क़िरात का ये मुकाबला होगा। वहाँ पर तकरीबन 2000 बच्चे जो नमाज फजर में आके आ रहे थे, फजर में शिरकत कर रहे थे, तो मासूम बच्चे 15 साल से कम उम्र के बच्चे, उनका अटेंडेंस लिया जा रहा था कंप्यूटर के ज़रिए, ऐप के ज़रिए, और उनको इनामात दे रहे थे। हर 40-40 दिन को सर्टिफिकेट दे रहे थे, उनको तरगीब दे रहे थे। 40-40 दिन के 9 मरहले मुकम्मल होने के बाद मस्जिद की सतह पर उनको इनामात दिए, फिर शहर की सतह पे इनाम दे रहे हैं। 10 बच्चों को उम्रे के लिए भेज रहे हैं, 10 बच्चों को 30-30 हज़ार का इनाम है, 10 बच्चों को 20-20 हज़ार का इनाम है, 40-50 तकरीबन 30-35 लाख रुपए के इनामात देकर छोटे मासूम बच्चों को नमाज फजर में लाने के लिए उनको तरगीब दे रहे हैं। यही उम्र है। मैं महसूस कर रहा हूँ बड़े बच्चे राग़िब नहीं हो पाए। 12 साल 14 साल के अंदर के बच्चे, 9 साल से 12 साल के अंदर के बच्चे वो बात सुन रहे हैं। इनमें भी किसी अच्छाई को कबूल करने की जो है ताकत है, सलाहियत है। इनके ऊपर मेहनत कीजिए, इनको बनाइए, हमारा फ्यूचर बन जाएगा, हमारा फ्यूचर बन जाएगा। इनके ऊपर मेहनत कीजिए। बच्चों को ये बच्चे बड़े कीमती हैं, इनके ऊपर मेहनत हो, इसके लिए कोशिशें कीजिए। और शाहीन में और भी कई काम चल रहे हैं। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को लेकर हम पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 800 के ऊपर हाफिज़ मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल 186 तरावी के नमाजें हुई, जमातें हुई हैं, और 364 हुफ़ाज़ कुरान सुनाए हैं। और हर बच्चे को वहाँ पे मौका दिया जाता है कुरान सुनाने के, जबकि आधे बच्चे छुट्टियों पे घर चले गए थे। एक माहौल, एक कल्चर दे रहे हैं। हुफ़ाज़ को ताकतवर बनाइए, नस्ल को ताकतवर बनाइए, नस्ल ही असल है। बस यही चंद मेरी गुजारिशात थी। और तफसीलात के लिए आप मसाजिद का जो ख़ास तौर पे फर्स्ट फ्लोर जो होता है, उसमें स्टडी सर्कल कायम करने की हम बात कर रहे हैं। ऊपर का फ्लोर सिर्फ आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए इस्तेमाल में होता है, तो वहाँ पे फोल्डेबल और मूवेबल फर्नीचर बना के रख रहे हैं। और हम ख्वाहिश कर रहे हैं कि महल्ले के बच्चों को बुलाकर सेल्फ स्टडी के लिए वहाँ पर बैठकर पढ़ने का मौका दीजिए, फिर उनकी निगरानी कीजिए, फिर उनकी रहनुमाई कीजिए। ऊपर का फ्लोर जो है इस काम में आ जाए। इस तरह से बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से बचाएँ, तालीम पर तवज्जो दें, ड्रॉप आउट होने से बचाएँ, इनको बनाएँ, तो हमारा फ्यूचर बन जाएगा। यही मेरी चंद गुजारिशात थी, क्योंकि ये सिलसिला लंबा चलने वाला है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करूँगा। एक ख्याल आ रहा था, अगर इजाज़त हो तो मैं बता दूँगा। ये ख्याल आ रहा था कि रात देर गए के प्रोग्राम का जो एक रिवाज है वो ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए कुछ प्लान बनाइए। हमारे बुजुर्ग उलमा कराम को तो मशवरा नहीं दूँगा, लेकिन हम सब मिलके इस पर गौर करना है। रात आराम के लिए है, दिन काम के लिए है। तो रात में 10 बजे 11 बजे के बाद कोई प्रोग्राम फितरतन गलत है, इस पर तवज्जो दीजिए। मैं बस एक गुजारिश है, ज़्यादा मुनासिब नहीं है इस टॉपिक पर बोलना। ये इस गुजारिश के साथ मैं अपनी जगह लूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जो आपके इलाके के मुद्दावर नेता हैं, उनके हाथों जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती असद साहब कासमी, जामा मस्जिद जंक्शन पटना के इमाम मुफ्ती जनाब हज़रत मौलाना शाहिद नासरी के हाथों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड से डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को नवाजा जा रहा है। आपसे मेरी गुजारिश है कि जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कर लेते हैं।
इजहार साहब बिल्कुल। मामूली वोट से पीछे रह गए थे मशहूर उस्मानी साहब। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह विधानसभा में हमारे जरूर इंशाअल्लाह मशहूर उस्मानी साहब होंगे। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं साथ ही साथ कारी तैयब जमाल साहब जंक्शन के इमाम खतीब जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती असद साहब कासमी दामत बरकातुहुल्लाह से गुजारिश कर रहा हूँ कि 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करें। माइक पर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती असद साहब कासमी कासमी अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मैं जनाब डॉक्टर मशकूर उस्मानी साहब जनाब हजरत मौलाना शाहिद नासरी अल हनफी से गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना जफर अफजलुल्लाह जफर साहब के हाथों अवार्ड दिया होगा। माशाअल्लाह डॉक्टर इजहार साहब की खूबी है कि आलिमों और हाफिजों का बहुत ख्याल करते हैं। अल्लाह नेताजी को सलामत रखे। आमीन। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा उमिरतु अन अअबुद रब्ब हाज़िहिल बल्दति अल्लज़ी हर्रमहा व लहु कुल्लु शै व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन व अन अतलुअल क़ुरआन फमन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिहि व मन ضل फ़क़ुल इन्नमा अना मिनल मुन्ज़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिल्लाहि अहलीन मिनन नास क़ालू व मन हुम या रसूलल्लाह क़ाल अहलुल क़ुरआन हुम अहलुल्लाहि व ख़ास्सतुहु रवाहु इब्न माजाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मिलेगी मंजिले मकसूद, क्या बात है, ये ईमान रखते हैं। अच्छा है। मिलेगी मंजिले मकसूद, ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। क्या बात है। मेरे वाजिबुल एहतराम स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम और दूर दराज से तशरीफ लाए उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम और सरज़मीन बहेड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले आवामुन्नास, आज की ये पुररौनक महफिल जो सजाई गई है, मैं बहुत से जलसों में जाता हूँ, देखता हूँ, खबरों में पढ़ता हूँ। मैं आपको ये बता दूँ, ये जो जलसा है ये कुरान के हवाले से है और ये मुसाबक़े कुरान है, मुज़ाहरे क़िरात है, कुरान मुक़द्दस से अल्लाह के कलाम से जुड़ा हुआ है। और यहाँ बड़े बड़े माहिर हुफ़ाज़ कुरान जो सूरह फातिहा से लेकर नास तक कुरान पाक को खूब याद रखते हैं, उनकी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। उलमा की तादाद मौजूद है जो कुरान मुक़द्दस की एक एक आयत का तर्जमा और उसकी तफसीर और तशरीह को अपने सीने में बसाए लिए घूमते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के वली हैं। मुझे बहुत खुशी है, ये सरज़मीने बहेड़ा वालों के लिए मुबारकबादी का मौका है। ये काबिल मुबारकबाद हैं कि आज इतने उलमा, इतने हुफ़ाज़ इस सरज़मीन पर तशरीफ़ ला चुकी है। मैं कसम खा के कहता हूँ, इस रुए ज़मीन पर अगर कोई मुक़द्दस जमात मौजूद है, अल्लाह की कसम ये मैं नहीं, प्यारे आका ने दो टोक लफ्ज़ों में फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। यहाँ ज़्यादातर वही लोग मौजूद नजर आते हैं। आम जलसों में देखेंगे चंद उलमा स्टेज पर नजर आते हैं और चंद महफिल में पिंडाल के नीचे बाकी सब आवाम होती है। वो कुरान पाक के हाफिज नहीं होते, कुरान पाक के आलिम नहीं होते। लेकिन ये जो महफिल है, ये इस महफिल के अंदर ज़्यादातर उलमा है, अकाबिर है, मुफस्सिर है, मुहद्दिस है। अगर वो अपना तफसीर बयान शुरू करे, अगर कुरान पढ़ने लगे, रात गुजर जाए और आप उसे सुनते रहें और
मस्त हो जाएं और अपने सीनों को, दिलों को मुनव्वर कर लें। मुझे बताया गया आसपास के इलाके में तकरीबन 20,000 मुसलमान हैं और जिस सरजमीन पर जहां हम बैठे हैं यहाँ करीब, बल्कि इसी इलाके में 2,000 तकरीबन मुसलमानों के घर हैं। लेकिन अफसोस, कह रहे हैं कि 10,000 माशाअल्लाह, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि यहाँ पर जो लोगों की तादाद है, होना तो ये चाहिए था, ये ईदगाह, ये इतना बड़ा मैदान है, ये भर जाता, सड़कें भर जाती, रोड भर जाते कि आज उलमा की आमद है, कुरान के पढ़ने वाले आए हैं, उनको देखते आपकी किस्मत चमक जाती, उनको सुनते और अपने लिए, आखिरत के लिए, दुनिया के लिए राह हमवार करते, आप सुधर जाते, आपकी इस्लाह हो जाती। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, जो भी आए ये बहुत ही ज्यादा काबिल मुबारकबाद है, माशाअल्लाह। मैं कहता हूँ यहाँ पर बैठने वाला एक एक ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं जो कुरान से मोहब्बत रखते हैं, उलमा से मोहब्बत रखते हैं, हुफ्फाज से मोहब्बत रखते हैं। मसरूफियत इनको भी थी, लेकिन मसरूफियत को एक तरफ रख दिया, दुकान को छोड़ा, मकान को छोड़ा, घरों को छोड़ा, सिर्फ कुरान के नाम पर, अल्लाह के कलाम के नाम पर ये जमा हो चुके हैं। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे लोगों के लिए फजीलतें बयान की कि ये जन्नत के बाग है, इस जन्नत के बाग से जब गुजरो तो खूब चला करो। आप जन्नत के बाग में आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके लिए जरूरी है जो पैगाम यहाँ से मिले आप उसको लेकर जाइए। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज क़िरात की महफिल है, मुज़ाहिरे क़िरात की महफिल है। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ लफ्जों में फरमाया, आज हम लोग कहते हैं अल्लाह वाले नहीं मिलते, बुजुर्गान दीन नहीं मिलते। अरे बुजुर्गान दीन सिर्फ वो नहीं जो बहुत बड़े आलिम हो, बहुत बड़े बुजुर्ग हो, बल्कि नबी ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, अल्लाह के वली, लोगों में अल्लाह के वली है। सहाबा ने पूछा मन हुम या रसूल अल्लाह, कौन है वो लोग? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अहलुल कुरआनी हुम अहलुल्लाहि व खास्सतु, ये कुरान वाले हैं जिनके सीने में कुरान मौजूद है। एक एक हाफिज अल्लाह वाला, एक एक आलिम अल्लाह वाला। अगर अल्लाह वालों से मिलने की जरूरत पड़े, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हुफ्फाज से मिल लीजिए, ये अल्लाह वाले हैं, उलमा से मिल लीजिए, ये अल्लाह वाले हैं, इनसे सीख लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा हो जाएगी। लिहाजा इन्हें मोहब्बत से, नजर से देखने की जरूरत है, इनसे मिलकर कुछ हासिल करने की जरूरत है। इतने बड़े बड़े उलमा यहाँ मौजूद हैं, हजरत मौलाना शाहिद नासिरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, इसी तरह हजरत मुफ्ती सनाउल हुदा साहब, इतने बड़े बड़े उलमा यहाँ मौजूद हैं। इनकी बात को अपने दिल में जगह देने की जरूरत है। याद रखिए, जब भी ऐसी महफिल सजे जहाँ उलमा हो, हुफ्फाज हो, दौड़कर उस महफिल में जरूर हाजिर हो, क्योंकि अल्लाह वाले और बुजुर्गान दीन की महफिल है। जो इदारे चल रहे हैं खंसा इस्लामिक अकेडमी के नाम से, आजकल लोग कॉलेज को बहुत मजबूत करते हैं, स्कूल को मजबूत करते हैं। जरूरत इस बात की है अपने बच्चों को इस इदारे में भरिए, ये आपके लिए, आखिरत के लिए भी और दुनिया के लिए भी बहुत नफा बख्श होगा। आप खंसा इस्लामिक अकेडमी में दाखिला कराइए। और भी जो इदारे हैं, मकातिब है, कुरान से लोगों को जोड़ने के लिए मौलाना अफजलुल्लाह साहब, कारी अफजलुल्लाह साहब ने जो ये महफिल सजाई है, वो एक दावत देने के लिए। लोगों सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है। आजकल लोग रोजाना मोबाइल ज़दा हो चुके हैं, रोजाना मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में पड़े रहते हैं। यहाँ तक के मोबाइलों की वजह से मोबाइल रोजाना 50 मरतबा 100 मरतबा जरूर खोलते होंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इतने आदी बन चुके हैं, इन्होंने माँ बाप से बड़ा दर्जा, उस्ताजों से बड़ा दर्जा, उलमा से बड़ा दर्जा, अपने उस्ताद से बड़ा दर्जा मोबाइलों को दे दिया। जब देखो, जिस मजलिस में देखो, मोबाइल खोल कर बैठ जाते हैं। खाने लगो तब भी मोबाइल, जब मस्जिद में जाओ तब भी मोबाइल, सड़कों पर, बाजारों में, दुकानों में। अल्लाह माफ करे, इतने बेवकूफ हैं, ये बैतुल खला में भी मोबाइल देखते हैं। न्यूज लगा हुआ है बाथरूम के अंदर, मुंह धो रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं और न्यूज सुन रहे हैं। ऐसी लत लग चुकी है। अफसोस है कि ये लोग क्यों कुरान नहीं देखते। इसी मोबाइल में कुरान मौजूद है, कुरान की पीडीएफ है, लेकिन खोलने की तौफीक नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि आप दुनिया के जहर से मुतासिर हो चुके हैं। आपके सीनों में कुरान की मोहब्बत कम हो गई, अल्लाह की मोहब्बत कम हो गई, रसूल की मोहब्बत कम हो गई। इसलिए आप यहूदियों को देखना पसंद करते हैं, यहूदी एजेंटों को देखना पसंद करते हैं, जिससे आपका दिल और खराब हो जाए और जहर आलूद हो जाए और आप मरे
भी इस हाल में कि मोबाइल देखते हो, मोबाइल से मुतासिर हो, ये हालत हमने बना ली। हालत ये होनी चाहिए मोबाइल के अंदर गलत चीजें न देखें। आपके पास मोबाइल जेब में हर वक्त मौजूद है, उठाइए, कुरान को पढ़िए, मानी को पढ़िए, तफसीर को पढ़िए। आज हमने किताबें पढ़ ली, लाइब्रेरियां भर चुकी है अंग्रेजी किताबों से, पढ़ कर उसको फाड़ डाल, कितना पढ़कर हमने फाड़ दिया और कितनी किताबें हमने खरीद ली, उसके हाफिज बन गए। लेकिन अफसोस, क्या सूरह फातिहा का तर्जुमा आपको याद हुआ? क्या सूरह नास का तर्जुमा आपको याद हुआ? छोटी सी सूरत का तर्जुमा आपको याद नहीं। आप नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नमाज में पढ़ा जाता है चंद चीजें, दो चार चीजें पढ़ी जाती हैं, क्या आपने उसको आज तक याद किया? नहीं याद करेंगे, क्योंकि आपके दिल के अंदर अंग्रेज कुत्तों की मोहब्बत आ चुकी है। काश कुरान की मोहब्बत होती, आप कभी न छोड़ते, पढ़ते हुए मरते, औरतों में तकसीम करते, बच्चों में तकसीम करते, औरतों में तकसीम करते। आज फटी पुरानी किताब लेकर उर्दू की किताब, इस्लामिक किताब फट गई, पुरानी हो गई, उसी फटी हुई कब्र में बच्चा मुंह धोए बगैर जाता है मकतब को, लेकिन स्कूल जाते वक्त नहाया जाता है। बेहतरीन बैग में अंग्रेजी बुक को नई किताबें खरीद कर उसमें डाली जाती है और संवारा जाता है। माँ बाप रवाना करते हुए उसे भूसा देकर रवाना करते हैं, लेकिन मकतब जाए न जाए, लेट हो जाए, जहां जाना जाए, नाम के लिए भेजते हैं। ये क्या हुआ? अंग्रेजी किताबों से मोहब्बत करेंगे और हम चाहेंगे हम जलील न हो। अल्लाह की कसम, क़यामत आएगी, हमें इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत तो सिर्फ उनको मिलने वाली है जो कुरान वाले, कुरान को चाहने वाले, हदीस को चाहने वाले, अल्लाह के कलाम से निस्बत रखने वाले। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है, मोमिन के लिए है। मोमिन वो नहीं जिसका सीना कुरान से खाली हो। नबी ने फरमाया, जिसके दिल के अंदर एक आयत भी कुरान पाक का महफूज नहीं, वो वीरान घर की तरह है। उसकी मिसाल वीरान घर की तरह है जिसके अंदर शैतान आता है। आज शैतानों ने हमारे दिलों के अंदर कब्जा कर लिया। मैं औरतों से भी कहता हूँ, बच्चों से भी कहता हूँ, बड़ों से भी कहता हूँ, रोजाना इरादा करके उठिए, मेरी सुबह न हो, मैं बाहर का उस वक्त तक सूरज न देख लूं जब तक मैं कुरान को अपनी आंखों से न देख लूं। इंशाअल्लाह तैयार है ना? आप तैयार हो जाइए, दूसरों को छोड़िए। जो यहां तक नहीं पहुंच सके उनके लिए मैं नहीं कहता, आप पहुंचे हो, आपको कुरान की मोहब्बत का वास्ता, अल्लाह के कलाम का वास्ता, ये तय करके उठो, हम मरते दम तक रोजाना कुरान पाक को जरूर पढ़ेंगे, 2 आयत पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। अगर पढ़ना नहीं आता, वजू कर लीजिए, कुरान खोल कर बैठ लीजिए, मोहब्बत के साथ। एक दिन वो आएगा इंशाअल्लाह, आपके दिलो दिमाग में कुरान से मोहब्बत पैदा होगी और आप कुरान पढ़ने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह अजीज। तो कुरान से जुड़ेंगे, कुरान से लोगों को जोड़ेंगे। अल्लाह से वादा किया आपने, मुझसे नहीं, अल्लाह ताला से आपने वादा किया, इस वादा को पूरा करें, फिर आपकी जिंदगी इंशाअल्लाह चमक जाएगी। अल्लाह ताला हमें बात समझने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बात है भाई, को तो नारा लगाए, नारे तकबीर, उलमाए कराम, मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल। मेरे दोस्तों, ये है जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती असद साहब कासमी, बिहार की राजधानी पटना, और पटना में जंक्शन पे जो जामा मस्जिद है उनके इमाम व खतीब है। आपको मैं ये बात बता दूं कि 100-150 उलमा वहाँ पहुँचे थे। इमामत के जगह का जब ऐलान किया गया तो वहाँ उलमा कराम की एक कसीर तादाद पहुँची, जिसमें जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सलाम हुदा और दीगर बड़े मौक़र आलिम दीन बिहार के मौजूद थे। इम्तिहानात में पहला नंबर लाने वाली शख्सियत का नाम मुफ्ती असद है। इसी तरह से माशाअल्लाह ये दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कभी अगर फजर का मौका मिल जाए पटना जंक्शन में नमाज पढ़ने का, खुदा की कसम अपने जेब में हाथ डालने पर मजबूर हो जाइएगा। कुरान इतना उम्दा ये पढ़ते हैं। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शाहिद नासिर साहब ने 1000 रुपये से नवाजा। अल्लाह हजरत को सलामत रखे। यकीनन इनका हक बनता है और यकीनन मुफ्ती साहब को मैं मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। जनाब डॉक्टर मशकूर उस्मानी साहब और अफजलुल्लाह जफर साहब, मौलाना शाहिद नासिरी साहब और डॉक्टर इजहार साहब, इनके हाथों एक अवार्ड मुफ्ती असद साहब कासमी इमाम व खतीब जामा मस्जिद जंक्शन पटना को दिया जा रहा है। हजरत मौलाना कारी अबू उमर नासरी अवार्ड। भाई ऑपरेटर से गुजारिश है कि माइक यार आपका वैसा नहीं चल रहा जैसा चलना चाहिए यार, थोड़ा सा आबरू बचा लो यार। हाँ
हाँ जी जी हैदराबादी साहब आ गए। और मेरे भाई जब आएंगे तो फिर माइक का क्या आलम होगा अंदाजा। 2 मिनट का वक्त मुझे उम्मीद है माजरत के साथ अपने बड़े भाई से मैं गुजारिश कर रहा हूँ और आने जनाब डॉक्टर इजहार साहब से, तो मुझे उम्मीद है आप चाहेंगे तो 3 मिनट में 30 घंटे की गुफ्तगू कर सकते हैं। बड़े अदब के साथ आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपना इजहार ख्याल पेश करें। माइक पर डॉक्टर इजहार साहब साबित के मिले। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ बहुत स्लो है और लगता है कि मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाई और सिर्फ मुझे भी 2-3 मिनट का वक्त है और मैं ज़ाया नहीं करना चाहता और मेरी आवाज़ लगता है 2-3 आदमी तक सुने और उन्होंने ही 2 ही आदमी तक जवाब दिए। फिर से एक बार सलाम करते हैं, शायद वहाँ तक पहुँच जाए हमारी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सदर मोहतरम जनाब शाहिद नासिर साहब, और जनाब डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, अब्दुल्ला जफर साहब, असदुल्ला साहब और हाफिज अब्दुल जब्बार साहब, मुर्तज़ा साहब, हबीबी साहब बड़ी बहुत ही शानदार निज़ामत कर रहे हैं। हमारे अजीज़ हैं, कांग्रेस को उभरते हुए लीडर हैं उस्मानी साहब। 2-3 मिनट का वक्त है और मुझे जाना भी है। मुझे वैसे तकरीर भाषण करने आता नहीं है और ना मैं भाषण देता हूँ, और ख़ास करके जहाँ पर हिंदुस्तान के मायना शख्सियत और आलिम दीन हो, जहाँ पर जिसके पैर के धूल के बराबर नहीं, कोई वहाँ क्या बोल सकता है। क्या और ऐसे ऐसे आलिम दीन जिनकी पैर के जूते को उठाऊं तो शायद हमारा तकदीर हो। अब उनके सामने मैं क्या कर सकता हूँ? बस ये 2-3 कि हरफे यकीन खसारे वहमो गुमान के बाद। क्या बात है। हरफे यकीन खसारे वहमो गुमान के बाद, मौसम शगुफ्तनी हुआ फसले खिज़ा के बाद। क्या हजरत कह रहे थे कि 30 अगस्त को, और हजरत को निज़ामत भी करना है। दलित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है बहुत बड़ा, जो हमारे विधानसभा पुराना नया हुआ। पहले घनश्यामपुर से थे हम, बाद में जो गोरा बोरा हुआ वहाँ नारी कुएं में बहुत बड़ा जलसा है, मुस्लिम दलित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो। उसकी मशगूलियत की वजह से मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं यहाँ आने के कबल फ़ोन से पूछा कि आपके साथ कौन कौन हैं, तो उनके साउंड हुदा साहब भी हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे शरिया में भी हैं, मुफ्ती भी हैं, हमारे गार्जियन भी हैं। तो मैं घनश्यामपुर में एक गांव है पहाड़ी, तो मैं मुबारकबाद देने के लोगों ने बुलाया कि जन्माष्टमी का दिन है, इजहार साहब आप आ जाइएगा। हम कहा चलो खुशी है। फिर उसके बाद वहाँ मुझे कहा कि भाई जल्दी साहब मुझे इजाज़त दे दो क्योंकि मुझे यहाँ जाना है। मैं यहाँ आया तो सोचा कि भाई एक जन्माष्टमी है तो हसरत मोहानी साहब की वो याद आती थी। हसरत मोहानी एक बार जा रहे थे, रास्ते में मगरिब का वक्त हो रहा था, और मगरिब का वक्त हो रहा था तो उन्होंने देखा कि एक मंदिर है सजाया हुआ, उस मंदिर में वो चले गए।
वहाँ भारी पंडित थे, पुजारी लोग थे। पूछा कि बाबा ये मंदिर है, आप कैसे चले आए? आप यहाँ कैसे चले? ये तो मंदिर है। उन्होंने कहा कि और जन्माष्टमी का दिन है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण आपके भी हैं, मेरे भी हैं, लेकिन मैं मस्जिद की तलाश कर रहा हूँ कि मुझे नमाज पढ़ना है। एक पंडित आया, बोला कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पर भी तो पाक है, भगवान की मंदिर है, साफ सुथरी जगह है, आप उस चबूतरे पर आप नमाज पढ़ ले सकते हैं। हज़रत मोहानी ने कहा कि हाँ, मैं नमाज वहाँ पढ़ सकता हूँ। वो पंडित जी जाते हैं, वो चादर बिछाते हैं। फिर कहा उन्होंने कि मुझे वजू करना है। पंडित जी बाल्टी और लोटा लेकर के जाते हैं, ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं और निकाल करके वो जा करके हज़रत मोहानी साहब के हवाले करते हैं। वो वजू करते हैं, वहीं पर नमाज पढ़ते हैं। ये देश में जो है हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान जो है भाईचारगी का ये अलंबरदार है। कोई अगर मंदिर और मस्जिद के चाहने वाले, मंदिर और मस्जिद के नाम पर अगर कोई चाहता है कि हिंदू और मुसलमान की एकता को ख़त्म करना, तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता है। जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, ये कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगा। ये रिश्ता अमर था, अमर है और अमर रहेगा। ये हमारा हिंदुस्तान, हम सबका है। और तमाम साथ ही एक बात और है, जंग आज़ादी की लड़ाई हो रही है। लक्ष्मीबाई एकाएक कहा कह रहे गौस खान की तोप क्यों बंद हो गई? एकाएक आवाज पूछा गया, गौस खान आखिर क्या बात है? कहा कि एक तरफ दुश्मन जो है देश आज़ादी के लिए दुश्मन जो है छुपे हुए हैं, और एक तरफ वो छुपे हुए दूसरे तरफ मंदिर है, और तीसरे तरफ बुजुर्ग आराम फरमा रहे, वहाँ माजार है। इसमें क्या किया जाए? तब उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि भगवान अपनी रक्षा करेगा और बुजुर्गों की हिफाजत करना है मंदिर, और जो बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं उनकी हमें हिफाजत करना है। इन्होंने कहा था। तो ये हमारा हिंदुस्तान है, और हम यहाँ के लोग भाईचारगी, अमन, सुकून पसंद करना चाहते हैं। हम तमाम साथी एजुकेशन पे बहुत सारी बातें हुई, तालीम पे बहुत सारी बात हुई। हमारे अब्दुल ईमान साहब हमारे साथ 10 साल मिले रहे, उन्होंने बहुत इशू पे बात कहा, लेकिन इतनी ज़रूर बात है कि आप हज़रत फरमा रहे थे कि बस अरबी और फ़ारसी पढ़ने वाले मदरसे से जाने वाले बच्चे भी कम से कम वहाँ पर वो MBBS और MS कर रहे हैं। हम मुबारकबाद देते हैं कादिर साहब। और इतना ज़रूर है कि अभी हम कल एक प्रोग्राम में गए थे कुमई में, छोटा स्कूल, और शायद मेरी गलती, ये हम लोग की गलती थी। एक बच्ची का नंबर है 97%, 95%, 96%, जो तस्वुर नहीं कर सकते थे। वो गांव है, गुरबा है, JP कॉलेज है, स्कूल है, और वहाँ से बच्चों ने पढ़ करके 96-97% उठाए, और डिस्ट्रिक्ट की टॉपर है। लेकिन गलती हम लोग की थी कि थोड़ी मेहनत होती जाती या फिर उसके साथ ईमानदारी बढ़ती जाती, तो शायद हो सकती थी कि वो बच्ची सब बिहार की टॉपर थी। तो हम तमाम आप लोग के शुक्रगुजार हैं, आप काम कर रहे हैं। सैफुल्लाह साहब आपने दावत दिया, ख़ास करके हमें हबीबुल्लाह साहब ने पहले दिया था, हम आपके शुक्रगुजार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमें, यही लफ्ज़ों के साथ हम इजाज़त चाहते हैं कि बाहर चाहे तो ले जाए हमसे रंग हयात, बाहर चाहे तो ले जाए हमसे रंग हयात, हमारा खून जिगर है हर एक चमन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान डॉक्टर इजहार साहब मौजूद थे, आपसे रुखसत हुए। अब आइए, आप लोग सुनने के मूड में हैं तो एक अगला सफ़र किया जाए, एक बड़ा ऐलान कर दिया जाए, और आप चाहते हैं तो उस शख्सियत तक पहुंचा जाए। चारा गढ़ो उनको बुला क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। आइए, अपने कल्ब की सफाई की जाए, रूह को तस्कीन जिससे मिल जाए, ऐसे लहजे को समाज किया जाए। हमारे दरमियान 2 कारी कुरान मौजूद है। एक तो
जनाब कारी तैयब जमाल साहब मज़ाहिरी सहारनपुरी, इनके तिलावत को जब आप सुनेंगे और इमाम हरीमैन शरीफैन, कई अइम्मा ऐसे हैं इमाम हरीमैन जिनकी आवाज़ में वो पढ़ेंगे तो खुदा की कसम आपको लगेगा कि हम दरभंगा बहेड़ा की सरजमी पे हैं, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि जिस्म यहाँ है लेकिन दिलो दिमाग हरम पाक में है। ऐसा लहजा जिससे सुनने के बाद सख्ता तारी हो जाए। तबीयत तो ये चाहती है कि कलेजा मुंह को आ जाए, तबीयत ये चाहती है कि काश सुबह तक हम इस लहजे को सुनते रह जाए। लेकिन मेरे दोस्तों वही मिस्री लहजा हम शेख अब्दुल नासिर अल हरक को सुनते हैं अपने निज़ामत के अंदर। मिस्र के जिसको मलिकुल मकामात कहा जाता है शेख अब्दुल नासिर अल हरक, मेरे दोस्तों बड़ी कई जगह निज़ामत 8-10 जगह करने का मुझे मौका मिला, लेकिन खुदा की कसम आपको मिस्र जाने की ज़रूरत नहीं। वो लहजा, वो अंदाज, वो तमाम तर चीज़ें आपके इंडिया के अंदर मौजूद है। तो मेरे दोस्तों कारी अरशद अमीन तक पहुँचना होगा जो कश्मीर की सरजमीन पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, रहने वाले रामपुर टांडा के हैं। अल्लाह ताला हजरत को सलामत रखे, बड़ी कीमती वक्त इन्होंने दिया और माशाल्लाह कश्मीर से लंबा सफ़र करके हमारे दरमियान आए। जनाब दिल खैराबादी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, मुफ्ती सनाउल हुदा साहब तशरीफ़ रखते हैं। इन तमाम शख्सियतों को मद्देनजर रखते हुए मेरे जो मदारिस के जिम्मेदारान हैं वो तो अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, लेकिन कुछ हमारे दोस्त ऐसे होंगे जिसे ये मालूम नहीं होगा कि कारी अरशद अमीन क्या है। मुझे उम्मीद है कि इनके बाद आपको ये पता चलेगा, अंदाज़ा लगेगा कि कुरान करीम को सुनने के बाद आदमी रोता क्यों है। मुझे याद आता है कि फैजाबाद के अंदर कारी तैयब जमाल साहब तिलावत कर रहे थे, मजमा दहाड़े मारकर रो रहा था। कारी अब्दुल बाकी फैजी साहब की मौजूदगी में वो प्रोग्राम चल रहा था। मगर हिंदुस्तान से बाहर के कई कुर्रा मौजूद थे। पहली मरतबा खुदा की कसम कुरान सुनने के बाद रोने का मौका मुझे भी मिला। पता चला कि आज भी कुरान को पढ़ सुनने के बाद आदमी रो सकते हैं। शर्त यह है कि मेरे दोस्तों कोई पढ़ने वाला, आपको पूरे सुकून के साथ बैठना है। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा जब भी तिलावत हो तो मेरे दोस्तों इन तिलावत को आप सुनिए और कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को ऐसे कारी कुरान हम बनाएं। आप दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, शॉर्ट वीडियो देखने में लगे रहते हैं, लेकिन कम से कम आधा घंटा अगर कुरान सुनने में चला जाता है, खुदा की कसम इससे अच्छी इबादत नहीं हो सकती। 4 मिसरे पढ़ने की इजाजत दीजिए बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी चू चला के। दिल भाई आपकी तवज्जो चाहता हूं कि दिल के दीवार पे एक नक्श बनाया हुआ है दिल भाई। और मेरे दोस्तों उस्ताद शौरा, वली शौरा आली जनाब कारी एहसान मोहसिन साहब कासमी मुजफ्फरनगरी तशरीफ रखते हैं। खुदा की कसम इनको सुने बगैर जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। कारी एहसान मोहसिन साहब को वही लोग सुन के जाएंगे जो अपने घर से अपने माँ की दुआएं लेके आए हैं। जो हजरात अपने घर से अपने बच्चों की माँ की दुआ लेके आए हैं वो बीच में अभी उठेंगे, आप लोग देखेंगे उसे, है नहीं? हाथ उठा के बताइए कि मूड में है कि नहीं। मैं बुला रहा हूँ कारी कुरान तक पहुँच रहा हूँ। 4 मिसरे सुन लीजिए मेरे दोस्तों। दिल की दीवार पे एक नक्श बनाया हुआ है, दिल की दीवार पे एक नक्श बनाया हुआ है। नक्श को इसमें मोहम्मद से सजाया हुआ है। थोड़ा बोल दे, थोड़ा सा बोल दे। आपका सुभान अल्लाह मेरे लिए पेट्रोल डीजल का काम करेगा। खुदा की कसम इनाम लेके नहीं आइए, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिएगा, मैं यहाँ से गद होकर चला जाऊँगा। शेर के मेरे दोस्तों, दिल की दीवार पे एक नक्श बनाया हुआ है, नक्श को इसमें मोहब्बत से सजाया हुआ है। मैं मदीने में मुसाफिर नहीं कहता खुद को, मैं मदीने में मुसाफिर नहीं कहता खुद को, एक निस्बत ने ये एहसास दिलाया हुआ है। मैं मदीने में, बहुत शुक्रिया, मैं मदीने में मुसाफिर नहीं कहता खुद को, एक निस्बत ने ये एहसास दिलाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़े अदब के साथ कारी हुसन खान फादिल नौजवान आली जनाब कारी अरशद अमीन कश्मीरी से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और लहने दाऊदी से सामाईन के कल्ब व जिगर को मिठास पहुँचाए। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि बयां वक्त सहर रब की फजीलत करते रहते हैं। वो कुछ अपने तरीके से
परिंदे रोज कुरान की तिलावत करते रहते हैं।